बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। शिंदे गुट उद्धव ठाकरे को कल बड़ा झटका दे सकता है और किस तरीके से दे सकता है ये समझिए। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, शिवसेना संसदीय दल में कल फूट की आशंका है। कल मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे दिल्ली आ रहे हैं। खबर यह है कि शिवसेना के 12 सांसद उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी से कल मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही शिवसेना सांसद लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी सौंप सकते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकरे इस वक्त मौजूद है। रौनक, उद्धव ठाकरे के लिए कल का दिन बेहद निर्णायक। अभी तक तो विधायकों की बगावत कहकर उद्धव गुट जो है इस पूरे मामले को रफा दफा करने की जुगत में था, लेकिन कल एकनाथ शिंदे के साथ अगर शिवसेना के सांसद खड़े हो गए तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगी उद्धव ठाकरे की। ये निश्चित तौर पर रोमाना कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ देर पहले मुंबई के होटल ट्राइडेंट में जो शिंदे गुट की यहाँ पर बैठक खत्म हुई है, उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक को यहाँ पर बुलाया गया था और जो पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में थी उसको बर्खास्त करते हुए नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का यहाँ पर गठन किया है। और उसके अलावा जो जानकारी रोमाना सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में करीबन 14 सांसद शिवसेना के जो इस वक्त दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए मौजूद है वो ऑनलाइन जरिए यहाँ पर जुड़े थे। और उसके बाद ये खबर हमने सबसे पहले दी थी कि एकनाथ शिंदे जो राज्य के मुख्यमंत्री है ये कल दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं, वहां पर वो तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। और अब जो सामने खबर निकल कर आ रही है, जो हमारे सूत्र कंफर्म कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो 14 सांसद है शिवसेना के वो अलग गठ बना सकते हैं, अलग ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं और उसका पत्र जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जा सकता है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ ये 14 सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने के बाद उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर दिख सकता है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा रोमाना की जब ये सांसद उद्धव ठाकरे के घर पर मीटिंग की थी, इन्होंने मांग की थी कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया जाए। वो मांग तो उद्धव ठाकरे ने मांग ली, लेकिन अब जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव खत्म हो रहा है तो एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगता हुआ दिख सकता है। जी बिल्कुल, और इसकी वजह क्या उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी हो सकता है, जिसको लेकर संजय राउत की तरफ से साफ कर दिया गया था कि मार्गरेट अल्वा के समर्थन में है उद्धव। राजस्थान में बारिश से क्या हाल है अब आपको ये दिखा देते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भारी बारिश के बाद अंडरपास में कार डूब गई। अंडरपास में भरे पानी के बीच सफेद रंग की कार पानी में डूब गई। पानी में डूबी कार की बस छत ही कैमरे में नजर आ रही है। तस्वीर से अंडरपास में भरे पानी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं, जहां अंडरपास में भरे पानी में ये कार डूबने लगी तो कार सवार लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान तो बचा ली, लेकिन कार पानी में डूब गई। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए, जहां बारिश की वजह से अंडरपास में भरे पानी की वजह से यात्रियों से भरी हुई बस फंस गई। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में जिस वक्त बस पानी से भरे अंडरपास के नीचे फंसी थी, तब बस में करीब 20 यात्री सवार थे। 20 जन हो गए थे। आसपास के लोगों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, लोग तुरंत क्रेन लेकर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बस को क्रेन की मदद से पानी से बाहर निकाला गया। बदलते शहर के साथ समस्या की एक सी तस्वीरें प्रशासन की लापरवाही उजागर कर रही हैं। बूंदी में भी हादसा हुआ है। बूंदी में नदी में बहने से 2 लोगों की मौत हो गई। नदी की उफनती लहरों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गोताखोर नदी में डंडे और डुबकी लगाकर शवों की तलाश में जुटे हैं। दूसरी तरफ एसडीआरएफ के कर्मचारी बोट लेकर लोगों की तलाश में जुटे हैं। तस्वीरें राजस्थान के बूंदी की हैं, जहां बारिश के बाद उफनती कुरेल नदी में 2 लोग बह गए थे, जिसके बाद बचाव दल के कर्मचारियों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर दोनों लोगों के शव बरामद कर दिए। दोनों शख्स की पहचान अनिल मीणा और सत्यनारायण के तौर पर हुई है। इस सर्च ऑपरेशन में करीब 12 घंटे का वक्त लगा। बात उत्तराखंड की, जहां बारिश के रेड अलर्ट के बीच लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। पानी के तेज बहाव के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 8 से 10 लोगों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, लेकिन बहाव इतना तेज है कि पानी पूरी टीम को अपने साथ बहा लेने पर आमदा है। तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं, जहां कालिका बजानी नदी में राजेंद्र नाम का युवक नदी के तेज बहाव में फंस गया था, जिसके सूचना मिलते ही प्रशासन ने युवक का रेस्क्यू कर उसे अस्पताल में एडमिट करवाया।
पहाड़ी राज्यों में मौसम की दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ सैलाब सितम ढा रहा है तो दूसरी तरफ भूस्खलन से लोग मुसीबत में हैं। तस्वीरें रुद्रप्रयाग जिले के बद्रीनाथ हाईवे की हैं, जहां भूस्खलन के बाद रास्ते पर मलबा जमा हो गया है। प्रशासन अब रास्तों को खोलने में जुटा हुआ है। उत्तराखंड के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुंबई में 100 करोड़ की वसूली के मामले में सीबीआई ने मुंबई के 2 पूर्व पुलिस कमिश्नर से पूछताछ की है। एक परमवीर सिंह, दूसरे संजय पांडे। इन दोनों से ही दिल्ली में पूछताछ की गई है। इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। और अब बात करते हैं हिजाब को लेकर। एक बार फिर से हंगामा हुआ है। हिजाब पर थोड़ी देर की खामोशी के बाद एक बार फिर हंगामा हो रहा है और सबसे ताजा मामला आया है महाराष्ट्र के वाशिम से। कल हुई नीट की परीक्षा के दौरान छात्राओं का आरोप है कि जबरन उनके हिजाब और नकाब हटाए गए, जिसको लेकर परिजनों ने हंगामा किया। बाहर से हमको वापस कर दिया, पहले अंदर ले लिया, फिर बोला कि अब हिजाब और बुर्का उतार के आओ। पूरा मामला वाशिम के मातोश्री शांताबाई गोटे कॉलेज का है। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं परिजनों पर भी प्रशासनिक अधिकारियों से बदसलूकी के आरोप लगे हैं। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये फैसला आज बैलेट बॉक्स में बंद हो गया है। देश के 15वें राष्ट्रपति के नाम से पर्दा उठने ही वाला है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एनडीए की द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच ये मुकाबला हो रहा है। संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं में शाम 5 बजे तक वोटिंग की गई। एनडीए दलों के अलावा शिवसेना, बीएसपी और जेएमएम ने भी द्रौपदी मुर्मू का ही समर्थन किया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू के रायसीना पहुंचने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी खूब हुई। कहीं खुल्लम खुल्ला तो कहीं खामोशी के साथ, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में पाला बदलकर वोट डाले जाने की खबरें भी खूब चल रही हैं। शिवपाल यादव और राजभर ने अखिलेश से अलग द्रौपदी को वोट डाला। गुजरात में एनसीपी के कंधल जाडेजा ने पार्टी से अलग जाकर द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला। वहीं कांग्रेस के भी 3-4 विधायकों के एनडीए को वोट देने की खबर है। पंजाब में अकाली दल की तरफ से द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के ऐलान के बावजूद मनप्रीत अयाली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ओडिशा में कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने भी द्रौपदी को ही वोट दिया। असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के 20 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला है। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों को नकार रही है। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग को लेकर अखिलेश शिवपाल में जुबानी जंग शुरू हो गई है। राष्ट्रपति के चुनाव में अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं से विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देने की अपील की थी, लेकिन इसके विपरीत अखिलेश के चाचा यानी कि शिवपाल यादव ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जुबानी तीर भी चलाए। अभी अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। जो नेताजी पर आईएसआई का एजेंट बताता था हो, तो यही तो मैंने सुझाव दिया है और मुझे पूछना चाहिए था कि ऐसा प्रत्याशी को न चुने। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी और एनडीए नेताओं के समर्थन के साथ जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद के लिए संसद भवन में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री दिखी। दोनों नेता नामांकन के दौरान एक दूसरे से बातचीत करते और एक जैसे कपड़ों में नजर आए। जगदीप धनखड़ के नॉमिनेशन में पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के कई बड़े नेता इस नामांकन में शामिल हुए। साधारण किसान का बेटा आज नॉमिनेशन कर आया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री का कृतज्ञ हूँ, लीडरशिप का कृतज्ञ हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए। सपने में भी ये नहीं सोचा था कि एक साधारण व्यक्ति को इस प्रकार का सुअवसर मिलेगा। जगदीप धनखड़ और पीएम की केमिस्ट्री पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर चुटकी ली है।
उपराष्ट्रपति पद के लिए धनखड़ का मुकाबला यूपीए उम्मीदवार मार्गरेट अलवा से है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की, जहां पार्टी में फूट एक बार फिर से सामने आ गई है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस्तीफा देने वाले टीएस सिंहदेव का रायपुर पहुंचने पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। समर्थक जिस संघर्ष में टीएस बाबा हम तुम्हारे साथ हैं कह रहे हैं, वो संघर्ष सीएम बघेल के खिलाफ है। कामकाज में दखल का आरोप लगाकर टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दिया और बैठक में शामिल नहीं हुए तो 62 विधायकों ने उनके खिलाफ हस्ताक्षर कर दिए। मैंने सुना कि विधायक दल की बैठक के बाद जब भोजन हो रहा था तो उस समय कुछ हस्ताक्षर कराएगा। कईयों को तो शायद पता भी नहीं रहा होगा कि क्या दस्तखत कर रहे हैं, लेकिन दस्तखत कराएगा। एक तरफ बघेल अनुशासनहीनता के आरोप में विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी आलाकमान को भेजने की तैयारी में है, तो वहीं टीएस सिंहदेव ने भी आलाकमान से मुलाकात का समय मांगा। टीएस सिंहदेव बघेल पर फोन तक न उठाने का आरोप लगा रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सिंहदेव कांग्रेस छोड़ेंगे। और देखिए, जीएसटी की दरों को लेकर कांग्रेस ने जम्मू में प्रदर्शन किया। खाने पीने की जरूरी चीजों को जीएसटी के दायरे में लाने से महीने के बीच में ही महंगाई का करंट लगा है, जिसके खिलाफ जम्मू में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। 5% जीएसटी लगा दिया राशन के ऊपर, चावल, दालों, खाने की चीजों के लिए, और शर्म आनी चाहिए सरकार को। ये सबका विकास नहीं, सबका नाश कर रही है सरकार। आज से जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने ट्विटर पर गब्बर सिंह स्ट्राइक अगेन लिखा। आज से आटा, पनीर और दही जैसी पैक और लेबल वाली चीजों पर 5% टैक्स देना होगा। इसके अलावा मछली, चावल, मखाना, सोयाबीन पर भी 5% जीएसटी लगेगा। 5000 से ज्यादा वाले अस्पताल के कमरे पर भी अब जीएसटी देना होगा। 57 सालों के बाद ग्वालियर में मेयर की कुर्सी पर कब्जा जमाने के बाद कांग्रेस का जोश हाई है। कांग्रेस नेताओं के जश्न की ये तस्वीरें एमपी के ग्वालियर की हैं, जहां नगर निगमों के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शोभा सिकरवार ने बीजेपी उम्मीदवार को पटखनी देकर महापौर की कुर्सी पर कब्जा जमाया है। विधानसभा चुनाव से पहले मिली इस जीत पर कांग्रेस का जोश हाई है। ग्वालियर से 2 बड़े केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद बीजेपी सीट नहीं बचा पाई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर से ही लोकसभा सांसद हैं। ग्वालियर घराने के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी की किलेबंदी को कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया है। 57 साल बाद ग्वालियर में मेयर की कुर्सी पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। कांग्रेस इस जीत को विधानसभा चुनाव के नतीजों का ट्रेलर बता रही है। एमपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। कन्नौज में माहौल खराब करने की कोशिश को लेकर सियासत तेज हो गई है। डीएम दफ्तर पर हनुमान चालीसा का पाठ और सड़कों पर नारेबाजी। कन्नौज में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल 2 दिन पहले मंदिर में मांस फेंकने के आरोप में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें हिंदू धर्म के भी कुछ युवा शामिल हैं। बजरंग दल जहां पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं अखिलेश यादव बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। फैजाबाद में धार्मिक स्थानों पे किसने फेंका था मांस? आज जो कन्नौज में खबरें आ रही हैं वो किसने फेंका? सब बीजेपी के लोग हैं इसमें। बीजेपी के लोग जानबूझ करके, क्योंकि न वो महंगाई का जवाब दे सकते हैं, न वो बेरोजगारी का जवाब दे सकते हैं। कन्नौज के मामले पर हंगामा जारी है। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां जल जमाव से नाराज होकर स्कूली छात्रों ने सड़क पर ही प्रदर्शन कर दिया। स्कूल ड्रेस में बच्चे चेन बनाकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों ने चेन बनाकर सड़क पर जाम लगा दिया। स्थानीय लोग भी बच्चों के समर्थन में उतर आए, जिसके बाद सड़क पर भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब लोगों और बच्चों को समझाने की कोशिश की, इस दौरान सड़क पर पुलिस और लोगों के बीच बहसबाजी भी हुई। घर में काम नहीं तो बच्चों मजदूरी कराना शुरू कर दो। तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की हैं, जहां खुर्जापुर मुरारी नगर में जलभराव और बिजली पानी की समस्या से परेशान बच्चे स्कूल जाने की बजाय सड़क पर प्रदर्शन करने लगे।
प्रशासन के आश्वासन के बाद बच्चों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया और सड़क पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। और सावन का पहला सोमवार है आज और मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। सावन के पहले सोमवार पर आज शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा। केदारनाथ से लेकर वाराणसी, उज्जैन से लेकर त्र्यंबकेश्वर और देवघर से लेकर ओमकारेश्वर तक शिव मंदिरों में भक्तों ने महादेव का अभिषेक किया। देश के प्रमुख शिवालयों के अलावा लगभग देश के हर शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। लोगों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद मांगा। हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए। दूसरी तरफ शिव के कांवड़ के लिए हरिद्वार में भी कांवड़ियों की भारी भीड़ नजर आई। भक्तों ने हरिद्वार में डुबकी लगाई और कांवड़ के लिए जल भरा। बता दें कि कोरोना के कारण 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू हुई, लिहाजा शिव भक्तों में कांवड़ यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 26 जुलाई को महाशिवरात्रि के दिन कांवड़िए अपने कांवड़ के जल से महादेव का जलाभिषेक करेंगे। पंचनामा में अगली खबर एक सवाल के साथ। पाकिस्तान में इमरान खान की वापसी होगी क्या? पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद पहले उपचुनाव में इमरान खान की पार्टी ने जोरदार वापसी की। रविवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए चुनाव में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एक तरफा मुकाबले में 20 में से 15 सीटें अपने नाम कर ली। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली। सरकार जाने के बाद इमरान खान की पार्टी का नवाज शरीफ की पार्टी से ये पहला मुकाबला था। शरीफ खानदान को बड़ा झटका है ये कि इन नतीजों के बाद अब इमरान गठबंधन के पास विधायकों की संख्या ज्यादा हो गई है। मतलब पीएम शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज से भी मुख्यमंत्री की कुर्सी छिनने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।